कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां दिन सिर्फ नाम का होता है और रात रात वहां जिंदा हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही कोई इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मैं उस गांव में पहुंचा था एक शाम। नाम था उसका सोहनपुर। नक्शों में मुश्किल से मिलता है और रास्ते ऐसे कि जैसे खुद आपको वहां जाने से रोक रहे हों। शाम के ठीक 5 बजे थे। सूरज अब भी डूबा नहीं था, लेकिन गांव की गलियों में अजीब सी बेचैनी थी। दुकानदार अपने शटर बंद कर रहे थे। औरतें बच्चों को खींचकर घरों में ले जा रही थीं और हर चेहरा डरा हुआ था। मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, सब लोग इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? वो मुझे घूरने लगा, ऐसे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। धीरे से बोला, बेटा, सूरज ढलने वाला है। मैंने कहा, तो? उसने कांपती आवाज में कहा, तो फिर कोई बाहर नहीं रहता। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे छुपा, पूरा गांव एक झटके में खामोश हो गया। न कोई आवाज, न कोई कुत्ते का भौंकना, न पत्तों की सरसराहट, बस एक भारी सन्नाटा। मुझे गांव में रुकना पड़ा। एक पुराना घर मिला जहां एक और बूढ़ी औरत रहती थी। उसने मुझे अंदर घुसते ही कहा, दरवाजा बंद करो, खिड़कियां भी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, डरने वाली क्या बात है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, डर सूरज के साथ नहीं जाता बेटा, वो रात को आता है। रात गहराने लगी। तभी बाहर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। मैं चौंक गया। अम्मा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। फुसफुसाकर बोली, मत सुनो, कुछ भी सुनो, लेकिन आवाज मत देना। पायल की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर एक औरत की आवाज, दरवाजा खोलो। आवाज बहुत मीठी थी, इतनी मीठी कि दिल पिघल जाए। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं आगे बढ़ा, लेकिन अम्मा ने मुझे पीछे खींच लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर उसने तुम्हारा नाम लिया तो सब खत्म। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर की आवाज फिर आई, राहुल। मेरे नाम के साथ मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने कभी इस गांव में अपना नाम किसी को नहीं बताया था। अचानक दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी, खर्र खर्र खर्र। लकड़ी कांपने लगी। अम्मा जमीन पर बैठ गईं और मंत्र बुदबुदाने लगी। खिड़की के बाहर से एक साया गुजरा, लंबा, बहुत लंबा। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। और तभी खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभरा। आंखें पूरी तरह काली, मुंह कान तक फटा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, आज कोई तो बाहर आएगा। अचानक मुर्गे के बांग देने की आवाज आई, कुकड़ू कू। वो साया पीछे हट गया। पायल की आवाज धीमी होती गई। फिर पूरी तरह खामोशी। सुबह हुई, सूरज निकला, गांव फिर से जिंदा हो गया। मैंने अम्मा से पूछा, वो क्या था? उसने सिर्फ इतना कहा, जो सूरज ढलने के बाद चलता है। मैं गांव छोड़कर चला आया, लेकिन आज भी जब शाम ढलती है और कहीं दूर से पायल की आवाज आती है, मुझे याद आता है सोहनपुर, वो गांव जहां सूरज ढलते ही कोई बाहर नहीं निकलता। अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिले तो याद रखना, कुछ नियम जिंदगी के लिए होते हैं। अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।